जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सरकारी नौकरी मिलने के उपरांत लोगों के मन में यह विचार आता है कि हम पैसे का निवेश कहाँ करें, क्योंकि सभी लोगों को अपने भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करनी होती है। और चूंकि पर मंथ जो पैसा मिलता है वह इतना नहीं रहता है कि उससे कोई बड़ा काम कर लिया जाए। अर्थात लोग सोचते हैं कि पैसा कुछ इकट्ठा हो और जिससे हम आगे जा करके बहुत बड़ा काम कर लें, या निवेश के पर्पज से कि कुछ उनके पास ऐसी विषम परिस्थिति आने पर उस पैसे से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसलिए लोग कुछ न कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। अब बचत के बहुत से साधन हैं जिसको सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज एक साधन जो है, जो कि है सोना, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अर्थात गोल्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि यह भी एक ऐसा स्रोत है और एक ऐसा साधन बनेगा। जब कभी आप किसी समस्या में ग्रसित रहेंगे तो आपको एक बहुत अच्छे ढंग से उबार देगा। कैसे उबारेगा, अभी मैं कुछ उदाहरण स्वरूप आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी भविष्य के लिए निवेश करना अच्छी बात है, और निवेश करने के लिए आप लोगों को पता है कि वर्तमान में बहुत से लोग जो कि अगर एकदम सुरक्षित रास्ता ढूंढते हैं तो सुरक्षित रास्ता ढूंढने में वो लोग पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत पत्र, एनएससी खरीदते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके बच्चे हैं, मान लीजिए अगर लड़की है तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा देते हैं, एसएससी अकाउंट। तो उसमें यह होता है कि इन सब में जो ब्याज दर है वह काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, लगभग 7 के ऊपर, 7.2 या ऐसे उससे भी ऊपर देखने को मिलती है। बाकी अन्य कोई ऐसा प्लान नहीं रहेगा कि जिसमें आपको ब्याज दर अच्छी देखने को मिलेगी। देखिए, कभी भी पैसे का निवेश एक ही मोड में नहीं करना चाहिए, अर्थात एक ही जगह नहीं करना चाहिए। अगर आप पीपीएफ चला रहे हैं तो पीपीएफ 15 साल का अकाउंट होता है, बीच में पैसा आप तत्काल में आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसमें ले नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम है कि बाद में कुछ पैसा आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको तत्काल जरूरत पड़ गई तो पैसा मिल जाएगा। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है। बाकी बहुत से लोग वर्तमान में म्यूचुअल फंड की ओर अग्रसर हुए हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगा रहे हैं तो उसको भी एक सुनियोजित ढंग से जब लगाएंगे तभी आगे जाके लाभ मिलेगा। क्या सुनियोजित ढंग होगा यह हम कभी आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। आज का जो टॉपिक है गोल्ड, तो साल में कुछ पैसा अगर जो आप कमा रहे हैं तो कुछ पैसा आप गोल्ड पे लगाइए। गोल्ड पे लगाने से यह रहेगा कि गोल्ड का दाम तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। आपको पता ही है कि अभी 20 साल पहले क्या था और आज क्या हो गया है। आप देखेंगे 20 साल में लगभग आप देखेंगे तो 7-8 गुना करीब इंक्रीज कर गया है गोल्ड। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक तो आपका जो कैपिटल है वो बढ़ेगा आप गोल्ड जब खरीदते हैं। और आप कहेंगे कि वो हमको समस्या से कैसे उबारेगा, उसको भी बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको आप बेच ही दीजिए, बेचना तो अंतिम चीज़ें हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेचिए। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी आप कोई बड़ा काम करने जाते हैं, अब बड़ा काम करने में आपको काफ़ी पैसे का उसमें आवश्यकता पड़ती है। आप कुछ पर्सनल लोन भी करा लेते हैं, लेकिन पर्सनल लोन कराने के उपरांत भी कुछ पैसे आपको कम पड़ता है। तो आपके पास यदि सोना है, गोल्ड है, तो बैंक में आप उस सोने को जमा करके वहाँ से सोने की जो वैल्यू होती है उसका 70-75% बैंक आपको दे देता है। क्या देता है? कर्ज देता है। और उसकी जो ब्याज दर है वो आपके पर्सनल लोन से कम रहती है। तो एक तो यह है कि बैंक आपको पर्सनल लोन से कम ब्याज दर पे पैसा दे रहा है, क्योंकि उसको भी तो सुरक्षित, वह भी सुरक्षित है, क्योंकि जितनी वैल्यू है उसकी 75% आपको देगा। तो उसको तो इतना भरोसा रहता है कि उसका पैसा कभी डूबेगा नहीं। बाकी पर्सनल लोन में उसको भी डर लगा रहता है कि पता नहीं पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तमाम चीज़ें हैं। तो गोल्ड लोन सबसे सुरक्षित लोन होता है, इसलिए बैंक तुरंत आपको एक ही दिन में वह प्रोवाइड भी कर देता है। अब आपको बता दूं कि एक तो आपको कम दर पे पैसा मिल गया, फिर आप क्या करेंगे, आपके पास जैसे ही पैसा होता है आप बैंक जो गोल्ड का जो लोन चल रहा है उसका जो ब्याज है, अगर आप ईयरली मोड में रखे हैं तो साल में एक बार आप जा करके अपना ब्याज भर दीजिए। अब ब्याज भर करके और जितना पैसा आपने कर्जा लिया था उसको जमा कर दीजिए। आपको पैसा, आपका जो सामान है वो सामान अर्थात गोल्ड आपको बैंक रिटर्न कर देगा। एक तो ये सबसे अच्छा रास्ता है। बाकी यदि आपके पास पैसा नहीं हो पाया
तो अगर ईयरली मोड है या हाफ ईयरली मोड है, तो जिस मोड में रहे आपको जा करके समय से उसका ब्याज भर देना है। आप ब्याज भर देंगे, फिर वह सोना की वैल्यू निकाली जाएगी और सोने की वैल्यू निकालते हुए उसकी जो वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू के सापेक्ष आपको पुनः गोल्ड लोन मिल जाएगा। अब वैल्यू अगर बढ़ी, सोने का दाम बढ़ा तो वैल्यू बढ़ सकती है, सोने का दाम घटा तो वैल्यू घट सकती है। आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आप पहली बार लोन लेने गए, सोने की जो वैल्यू है आपको मिल गई 3 लाख का लोन मिल गया। अगली बार आप जाएंगे, अगर सोने की वैल्यू बढ़ गई तो हो सकता है 3.5 लाख का लोन मिल जाए, और सोने की वैल्यू घट गई तो हो सकता है कि 2.5 लाख ही लोन मिले। तो वह वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यह एक ऐसी चीजें हैं कि आप बंधक अपना रख करके बैंक में उससे लोन प्राप्त कर सकते हैं, एक ही दिन में अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ले सकते हैं। पैसे से पैसा इकट्ठा करके बैंक में दीजिए, आपका सोना आपके पास हाजिर हो जाएगा। तो यह एक ऐसी चीजें हैं कि जो कि आपको कभी भी किसी भी मुसीबत से एकाएक उबारने में सक्षम है। तो साल में जब पैसा निवेश कर रहे हैं, अन्य जगहों पे कहीं 10,000 20,000 निवेश कर रहे हैं, तो सोने में भी आप 10,000 20,000 जो भी आपके पास व्यवस्थाएं हैं, कुछ न कुछ मिनिमम निवेश ही कर पाएं, तो कम से कम में जितना निवेश आप कर पाएं उसको आप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सामान आपका 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम जुड़ते जुड़ते कभी वह एक ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। वही आपका कभी 50 ग्राम 100 ग्राम हो सकता है, और वह आपको आपके कभी भी विषम परिस्थिति में आपको जिस तरह से बता रहा हूं उबार देगा, और फिर आपका सामान भी सुरक्षित रहेगा। आप पैसा देंगे, आपका सामान मिल जाएगा। तो यही एक वीडियो बताना था, क्योंकि लोग गोल्ड के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। लोगों को लगता है ये हमारा पैसा बर्बाद जा रहा है, तो बर्बाद नहीं जाता है। सामान आपके घर में है, पहनने वाले उसको पहनेंगे, वो भी खुश रहेंगे, और आपको विषम परिस्थिति में वह उबार भी देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिएगा। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए चुनिंदा वीडियो लेकर के आता हूं, जिससे आप लोगों को कभी नुकसान न हो, आप लोग अपने अपने जीवन में तरक्की करें। यही मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद।